बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, इंटरमीडिएट पार्ट 2 के ज़हीन तलबा आपके लिए आज गुजरांवाला बोर्ड से इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर है और ये ग्रुप 2 का 2019 का पेपर हम करने चाह रहे हैं। चलें जी, इसको शुरू करते हैं। हम पहला सेंटेंस अगर देखते हैं तो हमारे पास वर्ड है जी थ्रिफ्टी। ये वर्ड बहुत ज़्यादा पेपर्स में आता है। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो कि किफ़ायतशार हो, जो बचत करता हो, वो थ्रिफ्टी होता है। ठीक है ना। पुराने वक्तों में बीवियाँ ऐसी हुआ करती थीं। अब इनका अगर हम देखते हैं तो जी ए में ऑप्शन देखते हैं तो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है फजूल खर्च, तो थ्रिफ्टी तो फजूल खर्च नहीं होता। इंटेलिजेंट होता है ज़हीन, ज़हीन भी जो है बचत नहीं करता। ठीक है जी। और ये देखें जी फ्रूगल जो है ये होता है जी जो है ना बचत करने वाला, किफ़ायतशार। ठीक है जी, ये इसलिए फ्रूगल की ऑप्शन होगी। आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है जी असैसिनेशन। असैसिनेशन जो है ये हम किसी को कत्ल करने को कहते हैं। ठीक है, असैसिनेशन। अगर कत्ल करना ये है तो हम नीचे से ये कत्ल है तो हम नीचे से ये देखते हैं ए में ब्रेवली है। ब्रेवली का मतलब तो बहादुरी से होता है। अलबत्ता जो बी में ऑप्शन है मर्डर, मर्डर का मतलब होता है कत्ल करना। जी, इसके बाद हमारे पास थर्ड सेंटेंस में वर्ड है जो है ना ग्राइंड। ग्राइंड वैसे तो पीसने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में ग्राइंड का मतलब है सख्त मेहनत। ठीक है जी, सख्त मेहनत जो कि स्कूल में करवाई जाती थी। ये एंड ऑफ टर्म में से है। ठीक है, सख्त मेहनत अगर हम देखें तो हमारे पास वर्ड है जी हार्ड वर्क। ये जो है ये इसकी सिनोनिमस ऑप्शन है, दूसरी जो है वो नहीं है। आगे चलते हैं जी। आगे हम फोर्थ सेंटेंस में आ गए। यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ रहा है जी प्रिवेल्ड। प्रिवेल का मतलब होता है छा जाना या फिर बरकरार रहना। ठीक है ना। अब अगर हम छा जाना या बरकरार रहने को देखते हैं तो डिज़ायर, ये तो ख्वाहिश को कहते हैं, ये नहीं होता। लेसन, सबक को कहते हैं, ये भी नहीं होता। मेंटेन्ड अलबत्ता कायम रहना होता है, बरकरार रहना होता है। ये जो है प्रिवेल्ड का हो सकता है। आगे चलते हैं जी, फर्दर चलते हैं आगे। आगे हमारे पास फिफ्थ सेंटेंस में वर्ड आ रहा है जी अबॉलिश्ड। अबॉलिश्ड का मतलब होता है ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। ठीक है जी, इसका मतलब होता है ख़त्म कर देना। जब ख़त्म करने के मीनिंग में अगर हम ए को देखते हैं तो प्रेज्ड, ये तो तारीफ़ करना होता है। बी में देखते हैं वैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना। और एलिमिनेट, एलिमिनेटेड इसकी सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है ख़त्म करना, एलिमिनेट करना। ये जी ऑप्शन होगी। आगे जो है सिक्स सेंटेंस में हमारे पास जो है ना लेगेसी वर्ड आ रहा है। ठीक है जी, लेगेसी हम कहते हैं तरके को या विरासत को जो कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ के जाते हैं। ठीक है जी, तरका या विरासत। अच्छा जी, इसमें हम देखते हैं तो बिज़नेस बिल्कुल नहीं जी होता। अलबत्ता बिज़नेस भी छोड़ लेकिन नहीं होता, ऑफिस भी नहीं होता। इनहेरिटेंस जो है जी वर्सा या तरके को बोलते हैं, इनहेरिटेंस ये वर्ड होगा। अब मज़ीद आगे चलते हैं जी सेवंथ सेंटेंस की तरफ। गुड बाय मिस्टर चिप्स में से आ गया ये सेंटेंस। अब यहाँ पर ये मुश्किल है कि यहाँ पर जो है इन्होंने अंडरलाइन नहीं की हुई ऑप्शन, तो नीचे से मैं ऑप्शंस को देख के मुझे ये अंडरलाइन करनी चाहिए थी इन्हें, ये इन्होंने अंडरलाइन नहीं की, मैंने हाईलाइट कर दी। अब बॉदर का मतलब होता है जी परेशान होना। ठीक है ना, किसी हवाले से परेशान होना, बॉदर। तो स्पोर्ट जी ये परेशान होना नहीं होता। और वरीड अबाउट जो है ये परेशान होता है, इसलिए ये इसका जो है ना सिनोनिमस ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं जी। एट्थ में वर्ड आ रहा है डिक्रीड। डिक्री का मतलब होता है जी हुक्म देना। ठीक है, अब डिक्रीड इसकी सेकंड फॉर्म हुक्म देना। अब हुक्म देने के हिसाब से हम देखते हैं कैंसल्ड। ए में अगर हम देखते हैं तो कैंसिल तो होता है किसी चीज़ को जो है ख़त्म करना, कैंसिल करना। ठीक है जी, तो लेकिन ये जो दूसरा वर्ड है ना, हम हुक्म देने को ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑर्डर का वर्ड ये आया है, ये हुक्म देने के मीनिंग में होता है, इसलिए ये इसका सिनोनिम है।
इसके बाद ये अगले सेंटेंस में 9th सेंटेंस में हमारे पास वर्ड आ रहा है डेकेड। डेकेड, डेकेड कहते हैं जी अशरे को, अशरा कहते हैं 10 साल को, ठीक है जी, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को। तो अब यहाँ पर 10 ईयर किधर है, बी ऑप्शन में हमारा 10 ईयर्स लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है इमेंसली। इमेंस का मतलब होता है बड़ा और इमेंसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा के मीनिंग अगर हम देखते हैं, कॉर्डियली तो दोस्ताना होता है, हैप्पीली खुशी वाला होता है, ग्रेटली जो होता है ना जी ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम ग्रेटली को जो है टिक करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आ गई हैं प्रेपोजिशंस। अब हमने प्रेपोजिशन लगानी है। शी इज़ ब्लाइंड डैश बोथ आइज, वो उसकी दोनों आंखों से उसे नज़र नहीं आता, अंधी है दोनों आंखों से। तो ब्लाइंड जो अंधा होना होता है जी वो ब्लाइंड इन होता है, ठीक है ना। अकल से अंधा होना जो होता है वो ब्लाइंड ऑफ होता है, आंखों से अंधा होना होता है ब्लाइंड इन। तो यहाँ पर आंखों से क्योंकि अंधा है इसलिए हम ब्लाइंड इन लगाएंगे। आगे चलें जी। आगे हम चलते हैं, वॉज ब्रॉट डैश बाई हिज सिस्टर, उसे पाला है जी उसकी बहन ने। पालना होता है ब्रिंग अप, अब ये सेकंड फॉर्म है, ब्रॉट अप होगा। तो अप हमारे पास ऑप्शन किधर है, ये जी डी में हमारे पास अप की ऑप्शन है, ये इस तरह से होगा। आगे चलते हैं जी। ही वॉज चार्ज्ड, उस पर जो है ना जुर्म साबित हो गया, किस चीज़ का, थेफ्ट, चोरी का। जुर्म साबित होना जो होता है ना किसी चीज़ का वो होता है चार्ज विद, ठीक है जी, चार्ज विद होता है जुर्म साबित होना किसी चीज़ के हवाले से, तो चार्ज विद होगा। आगे चलते हैं जी। 14th ऑप्शन में आई कांट बेयर दीज रिमार्क्स, आई कैन नॉट, अब मैं जी इन रिमार्क्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये मुझसे सब्र नहीं हो पाएगा इन रिमार्क्स को सुन के। तो बर्दाश्त करना या सब्र होने के मीनिंग में आता है बेयर विद, बेयर विद। आगे चलते हैं जी। 15 सेंटेंस में बी वेयर, बी वेयर का मतलब होता है खबरदार रहो, ठीक है ना। बी वेयर के साथ खबरदार, इसके साथ हम लगाते हैं खबरदार रहो ब्लैक शीप इन योर ऑफिस, कि आपकी कोई काली भेड़ है, कोई मुजरम है शख्स आपके ऑफिस में, उससे जो है ना होशियार रहो, खबरदार रहो। बी वेयर के साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगती है, बी वेयर ऑफ होता है, ये होगा जी। आगे चलते हैं, हमारे पास 16 सेंटेंस। अब हम करेक्शन के हवाले से देखेंगे जी। ही इज सीनियर देन मी, अच्छा जी, ये जो सीनियर है ना जी इसके साथ सीनियर या जूनियर, इसके साथ टू लग के कंपैरिजन होता है, ठीक है ना, टू लग के कंपैरिजन होता है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये जो है ना इनके बाद टू लगता है और फिर मफूली हालत ऑब्जेक्टिव केस लगता है। ऑब्जेक्टिव केस मी सही लगा हुआ है, यहाँ पर टू लगेगा, इसलिए सेंटेंस क्या होगा जी, ही इज़ सीनियर टू मी। अब देखें ही इज़ सीनियर टू मी किधर है, ये पहला ही सेंटेंस जो है ना ही इज़ सीनियर टू मी है, ये जो है हमारा करेक्ट सेंटेंस है। आगे चलते हैं जी फर्दर। 17th सेंटेंस को हम देखते हैं। ये सेंटेंस है जी हायर वी गो कूलर इट इज़, जितना उतने वाला सेंटेंस। मैं पिछले पेपर में भी आपको बता चुका हूँ कि जितना उतना जो है इसमें एक तो कंपैरेटिव डिग्री यानी सेकंड डिग्री हायर लगेगी और कूलर लगेगी, ठीक है, दोनों ये लगी हुई हैं और इनके साथ दा भी लगता है, दा का वर्ड। द हायर यू गो द कूलर इट इज, जितना उतने के मीनिंग में सेकंड डिग्री लगती है और साथ में दा या दी भी लगता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट में ही हमें नजर आ रही है। द हायर यू गो, द हायर वी गो द कूलर इट इज, ये जी इस तरह से हो गया। आगे चलते हैं 18th सेंटेंस में, डिड नॉट लीव हिज वर्क अनकम्प्लीट। ये देखें जी अनकम्प्लीट तो कोई वर्ड ही नहीं होता, जो वर्ड होता है ना जी वो अनकम्प्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट होता है, इसलिए आपने इनकम्प्लीट को ढूंढना है, ठीक है ना। यहाँ पर द इनकम्प्लीट लिखा, द इनकम्प्लीट नहीं होगा, सिंपली इनकम्प्लीट होगा, इसलिए जो हमारे पास ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं जी फर्दर। 19वां सेंटेंस 19th, आई कैनॉट ट्रस्ट ऑन
द स्टेटमेंट। देखिए देखिए जी, ये है आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन द स्टेटमेंट। अच्छा जी, ट्रस्ट ऑन तो नहीं होता, ट्रस्ट इन नहीं होता है, ठीक है ना। और आई कैन नॉट ट्रस्ट इन द स्टेटमेंट होगा तो ट्रस्ट इन होता है, ट्रस्ट ऑन कुछ नहीं है जी। ट्रस्ट इन होता है यकीन करना। तो ये जो है जी ट्रस्ट इन यहाँ पे लगा हुआ है, ये आई कैन नॉट ट्रस्ट इन द स्टेटमेंट, ये सही होगा। आगे चलते हैं फर्दर जी। आगे हमारे पास आ गया जी आई गेव टू हिम माई बुक। गेव के साथ ये प्रपोजिशन टू की नहीं लगती, ठीक है जी। गेव के साथ प्रपोजिशन अमूमन नहीं लगती, नहीं होती प्रपोजिशन, तो हमने वो देखना है आई गेव हिम माई बुक, वो कहाँ है इसके प्रपोजिशन के बगैर। आई गेव टू हिम ये है जी, आई गेव हिम दा लगा हुआ है, गलत लगा हुआ है, फिर टू लगाया हुआ है। आई गेव हिम माई बुक यहाँ पर प्रपोजिशन के बगैर लगा हुआ है और सही इस्तेमाल है इस तरह से जी। स्टूडेंट्स, ये तो था जी आपके लिए गुजरांवाला बोर्ड का जो है वो ग्रुप सेकंड का पेपर, और पेपरों की प्रैक्टिस आजकल कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने करते जाना है। और एग्ज़ाम से पहले इन वीडियोस में से बेटा लाजमी गुजर जाएं, ताकि आपको जो है ना बेहतरीन जो है तैयारी अब पूरी भी हो जाएगी, और जो कसर रहती होगी वो भी इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।